धरती पर विशेष रूप से भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में पवित्र तीर्थ हैं, नारद जी ने सोचा चलो इन तीर्थों में भ्रमण करते हैं। तीर्थ में भ्रमण करने पर पुण्य की प्राप्ति, पाप का नाश और चित्त शुद्धि होती है, इसलिए तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए। नारद जी आए और तीर्थों में भ्रमण किया। कहाँ कहाँ गए तो कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी गए, गोदावरी में जाकर के स्नान किया, हरिक्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंगम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी नारद जी को शांति नहीं मिली। यहां पर इन तीर्थों का वर्णन तो है, लेकिन इसमें जिन तीर्थों का नाम लिया गया उसमें अयोध्या वृंदावन का वर्णन नहीं है। यहां आते तो शांति मिल जाती है, क्योंकि अयोध्या वृंदावन तो ठाकुर की लीला स्थली। और आगे वर्णन भी है कि नारद जी जब वृंदावन में गए तब उनके अंदर परिवर्तन और दिव्यता दिखाई पड़ी। तो नारद जी इन तीर्थों में भ्रमण किए और सब जगह कलयुग का प्रभाव नारद जी को दिखा। क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, क्या महात्मा, सबके अंदर कलयुग का प्रभाव, युग का प्रभाव तो सबके ऊपर होता है। हाँ, अंतर ये होता किसी पे थोड़ा होता, किसी पे ज्यादा होता बस। अब जैसे ठंडी पड़ने लग जाए तो ठंडी तो सबको लगेगी, अंतर इतने होगा कि कोई ज्यादा महसूस करता है, कोई कम महसूस, लगती तो सबको है। उसी प्रकार कालखंड में जो घटना होती है उस कालखंड का जो प्रभाव है होता सब पर है, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। नारद जी कहते हैं कि मैंने सब जगह भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे नापश्यम कुत्रचित् शर्म, कहीं पर भी मुझे कल्याण का मार्ग नहीं दिखाई पड़ा। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग का जो मित्र अधर्म है, इसने सर्वत्र सारे साधनों को बिगाड़ दिया। अधर्म और कलयुग की बड़ी पक्की दोस्ती है। जहां कलयुग रहेगा वहां अधर्म रहेगा, और जहां अधर्म रहेगा वहां कलयुग रहेगा। अगर आप अपने घर में धर्म का पालन करते हैं और धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं, धर्म का आचरण आपके जीवन में है, तो आपके घर में कलयुग नहीं आएगा। लोग कहते हैं महाराज कलयुग है, बोले कलयुग में भी अगर आप धर्म का आचरण करते हैं तो आपके घर में कलयुग नहीं आएगा, बाहर रहेगा। और जिसके जीवन में धर्म का आचरण नहीं, उसके घर में कलयुग आ जाएगा, क्योंकि कलयुग और अधर्म की मित्रता है। कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग अधर्म का मित्र है। जहां अधर्म होगा वहां कलयुग आ जाएगा अपने दोस्त के पास, उससे हाथ मिलाएगा। जीवन में अधर्म से बचो तो कलयुग के दुष्प्रभाव से भी बच जाओगे। नारद जी कहते हैं सर्वत्र कलयुग का प्रभाव दिखा, कहीं कम दिखा, कहीं ज्यादा दिखा। गृहस्थों की स्थिति क्या हो गई? बोले उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिण। मनुष्यों की स्थिति ये हो गई कि कैसे पेट भरे, बस इतना ही सोचना, इसके आगे सोचने की क्षमता समाप्त हो। केवल पेट भरने के लिए ही सोचना है। बच्चे को पढ़ाना भी है तो ये उद्देश्य नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त करे।